OLE, the utopian world of online education. Hello, dear students. Welcome to OLE. So, today we will start a new chapter of magnetism, and that is magnetic pole and Earth's magnetism. So, our today's topic is magnetic dipole and Earth's magnetism. So, this is our today's topic. To cover this topic, we will take several sessions. So, this is our first session of this particular topic. In this, first of all, we will discuss about magnetic field. So, you have already studied a lot about magnetic field. Today, we will elaborate those points. Okay. So, what you have studied about magnetic field? What is magnetic field? We can define magnetic field as an imaginary line in region of space and time. So it can be defined as imaginary line, imaginary lines in region of space time with a free north pole. Okay, so we can say that magnetic field lines are imaginary lines जो स्पेस में किसी मैग्नेट के अराउंड इमेजिनरी लाइंस हम ड्रा कर रहे हैं. Why we are calling it imaginary? Because फ्री नॉर्थ पोल तो पहली बात एग्जिस्ट ही नहीं करता. मैग्नेट हमेशा डाइपोल होगा, नॉर्थ और साउथ पोल एक साथ होंगे, तो मोनोपोल का एग्जिस्टेंस नहीं होता है. बट हमने यहाँ पे मोनोपोल इमेजिन किया है कि अगर होता कोई नॉर्थ पोल केवल एक मोनोपोल होता और हम उस मोनोपोल की मदद से कुछ इमेजिनरी लाइंस ड्रा करते स्पेस में, तो वो इमेजिनरी लाइंस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहलाएंगी. या फिर एक और भी तरीका है, हम एक बार मैग्नेट लेते हैं, इसमें नॉर्थ और साउथ दो पोल होते हैं, और इस बार मैग्नेट में हम अब कंपस रखते हैं. ठीक, तो कंपस का जो नॉर्थ, ये ऐसे कंपस हमने रखा, नॉर्थ और साउथ दो डायरेक्शन शो करता है. ठीक, तो नॉर्थ वाला जो ये डायरेक्शन शो करता जाएगा, हर एक स्पेस पे यहाँ रखेंगे, फिर स्पेस पे, फिर तो ये जो पाथ ड्रा करेगा या लाइन ड्रा करेगा, इस तरह से जो लाइन ड्रा होगी उन्हें ही हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. दोज आर नोन एज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. हर बार हम कंपस रखेंगे और कंपस जो पाथ हमें शो करता जाएगा उस पर हम लाइन ड्रा करते जाएंगे, एंड दोज लाइंस विल बी नोन एज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. ओके, अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में हम कुछ और बातें करते हैं, क्या क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज देखते हैं. ठीक, तो सबसे पहले हम बात करते हैं, ये एक बार मैग्नेट होता है. ठीक, इसको हम बोलते हैं बार मैग्नेट. इस बार मैग्नेट में मैग्नेटिक फील्ड दो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल. तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो पहली प्रॉपर्टी है वो ये है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आउटसाइड में नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती है, यूं. ठीक, आउटसाइड, और इनसाइड द बार मैग्नेट ये साउथ से नॉर्थ की तरफ जाती है, ऐसे है ना. मैग्नेटिक फील्ड लाइन की जो पहली प्रॉपर्टी है, हम क्या कह सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मेक्स a closed loop, closed loop. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के साथ ये बात नहीं थी. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में क्या था, अगर क्यू चार्ज हम रखते थे तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उससे प्रोपिगेट होती थी, यहाँ से चारों डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जाती थी, बट ये क्लोज्ड लूप नहीं बनाती थी. यहाँ पे क्या डिफरेंस है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस
क्लोज्ड लूप बनाती है, ठीक, ये एक क्लोज्ड लूप है पूरा। अब इसमें एक्सटर्नल जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगी फॉर आउटसाइड, सेकेंड पॉइंट हम लिख लेते हैं, फॉर आउटसाइड बार मैग्नेट, outside of a bar magnet, direction of magnetic field lines, direction of magnetic field lines will be from north to south, north to south। ये होगी, नॉर्थ से कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइन जनरेट होगी और यहां टर्मिनेट होगी साउथ में। आउटसाइड क्या होगा, बट आउटसाइड ये क्या है, आउटसाइड की ये बात है। इनसाइड क्या होगा, इनसाइड बार मैग्नेट, इनसाइड बार मैग्नेट, inside of a bar magnet, direction of magnetic field lines will be from south to north। इनसाइड क्या होगा, साउथ से नॉर्थ, ये ऐसे है इनसाइड। आउटसाइड में नॉर्थ से साउथ, ऐसे नॉर्थ से साउथ जाएंगे इस तरह से। ओके, सो आउटसाइड नॉर्थ टू साउथ and inside south to north, this is the direction of magnetic field lines around a bar magnet। ओके, तो ये फर्स्ट पॉइंट था हमारा। अब हम थर्ड पॉइंट देखते हैं, कुछ और पॉइंट बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। अगर हमें किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन देखनी है तो हम क्या करेंगे, उस पर एक टेंजेंट ड्रा कर देंगे, ठीक। अगर हमें मान लो यहाँ पे देखना है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन क्या है, तो हम इस पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रा कर देंगे। ये टेंजेंट जो होगा यही डायरेक्शन दिखाएगा मैग्नेटिक फील्ड लाइन की। आर यू गेटिंग? अगर हमने यहाँ पे इस पॉइंट पे देखना है कि मैग्नेटिक फील्ड, या इस पॉइंट पे हमें देखना मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन क्या है, तो हम इस पे एक टेंजेंट ड्रा कर देंगे। दिस एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट P, the direction of magnetic field line will be shown by the डायरेक्शन ऑफ दिस टेंजेंट। जिस डायरेक्शन में टेंजेंट जा रहा है वो टेंजेंट उस मैग्नेटिक नेट मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन को शो करेगा। इस पॉइंट को भी हम नोट डाउन कर लेते हैं। एट एनी पॉइंट डायरेक्शन ऑफ net magnetic field will be shown by a tangent drawn on magnetic field line, drawn on magnetic field line। Okay, this is another point। और देखते हैं, कुछ बात करते हैं और क्या हो सकती है प्रॉपर्टीज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जब रेयरर होंगी, बहुत ज्यादा दूर दूर होंगी, तो इसका मतलब क्या होगा कि मैग्नेटिक फील्ड बहुत वीक है। और जितनी ज्यादा डेंसर होंगी उसका मतलब होगा कि मैग्नेटिक फील्ड उतनी स्ट्रांग है। जैसे ये हमने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दिखाई, यहां इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड लाइन बहुत स्ट्रांग है,
पर इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड लाइन बहुत वीक है। आर यू गेटिंग? तो जहां पे बहुत डेंस होंगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वहां पे फील्ड बहुत स्ट्रांग होगी, और जहां पे दूर दूर होंगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वहां पे मैग्नेटिक फील्ड बहुत वीक होगी, उतनी स्ट्रांग नहीं होगी। सो इफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस are denser, it means field is stronger, vice versa. Okay. So this is another point. और एक पॉइंट जो बहुत ही फेमस है, आप सब ने पढ़ा है, क्या बहुत बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ये हर बच्चे को पता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। अच्छा, ये पता है आपको कि क्यों ऐसा होता है? मान लो अगर इंटरसेक्ट करती, ये एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन है और ये दूसरी मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, तो हमें अगर इस पॉइंट पे देखना होगा कि डायरेक्शन क्या है मैग्नेटिक फील्ड लाइन की, तो हम पहले इस पे एक टेंजेंट ड्रा करेंगे, इस वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइन पे ये पड़ेगा टेंजेंट, और इस पे एक टेंजेंट ड्रा करेंगे, ये पड़ेगा। इसकी डायरेक्शन क्या है? ये। इसकी डायरेक्शन क्या है? ये। ठीक, तो एक ही पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड की दो डायरेक्शन दिख रही, विच इज नॉट पॉसिबल, है ना। एक ही पॉइंट पे, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की दो डायरेक्शन शो कर रही हैं, which is practically or theoretically not possible. Hence, magnetic field lines can never intersect each other. होता क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जब पास पास आती हैं, मान लो ये आपको लग रहा है कि यहाँ पे इधर से आ रही, यहाँ से इधर से आ रही, तो अब इनको क्रॉस करना चाहिए, बट होता क्या है कि ये रिपिल करती, रिपल्सन होता है इनके बीच में, तो ये बेंड हो जाएंगी, कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती। यही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये प्रॉपर्टी जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की होती है। जब आप कोई नॉर्थ और साउथ डाइपोल रखते हो तो यहाँ बीच में एक ऐसा भी रीजन होता है जहाँ पे फील्ड बहुत ही वीक होती है, नेग्लेजिबल होती है। उसका रीजन क्या होता है कि फील्ड लाइंस रिपेल कर जाती है, इस रीजन में कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती नहीं। ओके, सो कुछ और प्रॉपर्टीज देखते हैं हम। ये प्रॉपर्टीज हमने देखी, कुछ और भी हैं प्रॉपर्टीज, उनको भी देखते हैं। ओके, और नेक्स्ट पॉइंट इज दैट 6, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती हैं पोल से जितनी ज़्यादा निकलेंगी उतना ज़्यादा स्ट्रांग होगी मैग्नेटिक फील्ड। या हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये मान लो पोल स्ट्रेंथ, हम इसको m से दिखाते हैं, ठीक है। नॉर्थ साउथ दोनों ही पोल स्ट्रेंथ को हम m से शो करते हैं, चाहे वो नॉर्थ हो या साउथ हो, ठीक। तो पोल स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मीन्स व्हाट? इसका मतलब क्या हुआ कि अगर यहाँ से बहुत सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं, इसका मतलब ये पोल बहुत ही स्ट्रांग है ना। और जितनी कम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ से निकल रही हैं, इसका मतलब पोल की स्ट्रेंथ बहुत कम है ना। तो पोल स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। जितनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलेंगी पोल उतना ज्यादा स्ट्रेंथन होगा। वैसे भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन की ये भी, अच्छा, इसकी एक ये भी प्रॉपर्टी होती है कि पोल पे ज्यादा मैग्नेटिज्म होता है, यहाँ पे जो मैग्नेटिज्म होगा वो बहुत कम होगा, पोल पे बहुत ज्यादा मैग्नेटिज्म होगा। अगर हम एक बार मैग्नेट रखें और बहुत सारा आयरन का रस्ट जो है, या बहुत सारी हम नेल्स डाल दें, तो नेल्स आप देखोगे सब यहीं पे पोल्स पे ज्यादातर स्टक हो जाएंगी, यहाँ पे बहुत कम स्टक होंगी। क्यों? क्योंकि पोल ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, ठीक। तो पोल की स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करती है कि कितनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वहां से पास हो रही हैं। जितनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास होंगी
that much the pole will be strengthened. Okay, so pole strength is directly proportional to magnetic field lines. Okay, one more point, एक और पॉइंट लिखते हैं, पॉइंट नंबर 7. क्या? स्ट्रेट equidistant and parallel magnetic field lines shows. अब क्या है, क्या शो करेंगी? अगर स्ट्रेट है, ये स्ट्रेट है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक, पैरेलल है तो पैरेलल दिख रही है, इक्विडिस्टेंट है, एक दूसरे से इनकी दूरी बराबर है, ठीक, पैरेलल तो ये भी होगी, ये भी पैरेलल हो गई, लेकिन इक्विडिस्टेंट भी है, यानी डिस्टेंस सारी इक्वल है, तब हम क्या कहेंगे कि ये क्या होंगी? स्ट्रेट इक्विडिस्टेंट एंड पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस शोज यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. अगर ये ऐसे नहीं है, ठीक, एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन ये जा रही है, एक ऐसे जा रही है, कोई ऐसे जा रही है मैग्नेटिक, तो इसका मतलब नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है. इस केस में क्या है कि ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दो तरह की होती है, ठीक. यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को हम अगर इनवर्ड है तो ऐसे भी शो करते हैं, आउटवर्ड है तो हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को इस तरह से शो करते हैं. मतलब इनवर्ड मतलब फील्ड लाइंस अंदर की तरफ जा रही, आउटवर्ड मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ निकल रही. ओके, यूनिफॉर्म जब होंगी तब हम ऐसे शो कर सकते हैं फॉर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. ओके, सो दीज वर सम प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. नाउ वी विल मूव टू मैग्नेटिक डाइपोल. ठीक है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की कुछ प्रॉपर्टीज थी. मे बी पॉसिबल कि इनमें से कुछ प्रॉपर्टीज आपको पहले से याद हो, पर फिर भी हमने इसको रिपीट करना ज़्यादा सही समझा. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट मैग्नेटिक डाइपोल. मैग्नेटिक डाइपोल, सो यू आर ऑलरेडी अवेयर विद द इलेक्ट्रिक डाइपोल, है ना? पढ़ा था आपने. स्मृतियां शेष हैं या सब भूल गए? ओके, देखते हैं. हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में क्या पढ़ा था कि अगर माइनस क्यू चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज है, ये दोनों एक दूसरे से 2l डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, ठीक, तो ये एक डाइपोल बनाते हैं. इस डाइपोल को हम इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं. सच टाइप ऑफ डाइपोल इज नोन एज इलेक्ट्रिक डाइपोल. और हमने क्या पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के बारे में पढ़ा था हमने. वो क्या होता है वो भी देखते हैं. इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इसको हम शो करते थे P से, और P क्या होता था? Q इंटू 2l, कोई एक चार्ज और उनके बीच की डिस्टेंस. सो दिस वाज मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट. मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होती थी? डाइपोल की डायरेक्शन या तो टुवर्ड्स द एक्सिस होगी, या फिर वो हम अलग अलग केसेस में जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो देखेंगे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होगी. ठीक, नॉर्मली वैसे माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ होती है, ये होती है इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन फ्रॉम माइनस क्यू टू प्लस क्यू, है ना, ये होती है इसकी डायरेक्शन. ठीक, अब हम बात करते हैं मैग्नेटिक डाइपोल की. ये था इलेक्ट्रिक डाइपोल. तो सिमिलर वे में मैग्नेटिक डाइपोल भी होता है. दिस वाज ऑल अबाउट इलेक्ट्रिक डाइपोल. मैग्नेटिक डाइपोल देख लिया जाए. मैग्नेटिक डाइपोल, यहाँ पे क्या होता है? डाइपोल स्ट्रेंथ
एक हम अगर बार मैग्नेट ले लेते हैं, ठीक, तो ये साउथ, ये नॉर्थ, ये डाइपोल मोमेंट इसका m मानते हैं हम, इसका भी डाइपोल मोमेंट m मानते हैं। यहाँ पे माइनस क्यू और प्लस क्यू चार्ज थे, माइनस क्यू और प्लस क्यू, पर यहाँ पे दोनों की ही डाइपोल मोमेंट को हम जो डाइपोल स्ट्रेंथ है वो m से ही शो करते हैं, ठीक, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो 2l है। तो डाइपोल ये क्या बना दे, ये क्या बन जाता है, डाइपोल, ठीक। इस डाइपोल की डायरेक्शन क्या होगी, साउथ टू नॉर्थ, ठीक। डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होगी वो साउथ टू नॉर्थ होगी। डाइपोल मोमेंट होगा क्या, डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट वी शुड राइट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, इसको हम कैपिटल M से शो करते हैं, और ये क्या होता है m इंटू 2l, जहाँ पे m क्या है, डाइपोल स्ट्रेंथ, 2l क्या है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस। इसकी डायरेक्शन क्या होगी डाइपोल मोमेंट की, फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो बहुत सिमिलर है, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ये मैग्नेटिक डाइपोल है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के बारे में बात करें तो P is equal to Q into 2L. Thus, in the similar way, here magnetic dipole moment will be m into 2L. ठीक, अब हम वो सारी प्रॉपर्टीज जो हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल के साथ, उसके एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, उसके बाइसेक्टर पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, ये सारी चीजें हमने निकाली थी, वो अब हम मैग्नेटिक डाइपोल के साथ वो सारी चीजों को कवर करेंगे, देखेंगे, ठीक। तो दो तरीके हो सकते हैं, या तो हम मैग्नेटिक डाइपोल लें और फिर उसके एक्सिस पे मेजर करें कि कितना होगा इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, है ना। फिर दोबारा हम मेजर करें उसके बाइसेक्टर पे किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होगा, है ना। तो दो तीन केसेस अलग अलग बनेंगे जितने, वो सारे हम दोबारा डिराइव करें। या फिर एक और तरीका है कि हम इसको कंपेयर कर दें, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो हम डाइपोल की वजह से जो एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड मिलती थी, बाइसेक्टर पे इलेक्ट्रिक फील्ड मिलती थी, और या किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड मिलती थी, तो अगर हम इसको कंपेयर करके देखें तो वही जो हमें रिजल्ट मिलेगा दैट इज वेरी करेक्ट। बेटर ये होगा कि हम प्रूव करें हर एक पॉइंट को, हमें आना चाहिए मतलब प्रूफ, लेकिन आपके सिलेबस में हमें उनके फार्मूलाज यूज करने हैं, तो हम कंपेयर करके ही दिखाते हैं, और बहुत सी बुक्स में भी कंपेयर करके ही दिखाया गया है कि क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड एक्सिस पे डाइपोल के, और बाइसेक्टर पे डाइपोल के, और किसी भी पॉइंट पे डाइपोल के। ओके, सो हम इसको कंपेयर करते हैं, देखते हैं। हमने इधर लिख लिया अबाउट इलेक्ट्रिक डाइपोल, और दूसरी तरफ हमने लिख लिया मैग्नेटिक डाइपोल, ठीक। फिर हम कंपेयर करते हैं, इधर हमने मैग्नेटिक डाइपोल ले लिया, E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये तो हमें सिंपल मालूम है कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसी चार्ज के अराउंड कितनी होती है, तो पहले हम यही लिख लें। तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी किसी चार्ज के अराउंड या किसी पोल के अराउंड, है ना। मैग्नेटिक फील्ड बी से शो करते हैं, बी इज इक्वल टू के, और क्यू की जगह पे हम क्या लेंगे, ये डाइपोल स्ट्रेंथ या पोल स्ट्रेंथ जिसको बोले, एम अपॉन आर स्क्वायर। आर क्या है, अगर हम मान लें इन दोनों के बीच की ये डाइपोल है कोई, सॉरी ये कोई पोल है, ठीक, जिसका स्ट्रेंथ m है, नॉर्थ पोल है या साउथ पोल है, और ये साउथ पोल है, इसका भी स्ट्रेंथ m है, इसके बीच की डिस्टेंस r मान ली हमने, ठीक। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, k m अपॉन आर स्क्वायर, हमने इससे कंपेयर कर दिया। अब डाइपोल की बात करते हैं, ये सिंपल हमने देखा